श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा लोगों की खत्म हो गई और कहते हैं कि भगवान काम नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते। मेरे प्रिय पागलों, श्राद्ध पक्ष में हमारी यही प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। पर कुछ लोग मिलते हैं, महाराज हमारी इतनी क्षमता नहीं है, गया जी जा पाए, ट्रेन के लिए, गाड़ी के लिए, वाहन के लिए पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है। तब हम कल आज बैठे थे तो एक बालक, बहुत प्यारा बालक, पुस्तक लेकर के आया। एक पुस्तक दी उसने, अनंत कर्म श्राद्ध प्रकाश, गीता प्रेस। उसको हम ऐसे ही पलटा रहे थे धोखे से, हम पढ़े लिखे तो कम है ही हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ऊंचे लेवल की है। तो हम उसको पलटा रहे थे और जैसे ही पलटा रहे थे तो पलटाते पलटाते हमने पाया कि मान लीजिए कोई बहुत दीनहीन है, बहुत गरीब है, तो वो कैसे श्राद्ध करे। तब इसमें उन्होंने वर्णन किया बहुत अच्छा। बोले देखो भाई, किसी के पास धन नहीं है और वो श्राद्ध नहीं कर सकता, गयाजी नहीं जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। गीता प्रेस की ये पुस्तक कहती है उस व्यक्ति को अपने घर पर बैठकर इन 16 दिनों में कुछ ना मिले, घास मिल जाए, घास को गाय को भोजन करा करके श्राद्ध करना चाहिए। इससे सस्ता श्राद्ध। और क्षमता हो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, और क्षमता हो अपने पितरों के निमित्त पकवान, खीर, मेवा, मिष्ठान बना करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। आओ पाओ, ब्राह्मण को बुलाएं तो भोजन कराएं तो घर के बाहर तक छोड़ना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण में भी सावधान रखें, मांस मदिरा आदि ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को मत बुलाएं। ब्राह्मण किस ब्राह्मण को भोजन कराएं? जो कर्मकांडी हो, जो आचार्य परंपरा के अंतर्गत हो, जिसने मस्तक पर शिखा रख रखी हो, माथे पर टीका लगाता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा को भोजन कराने से पितृपक्ष में हमारे ऊपर बैठे हुए पितरों को संतुष्टि, शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, जल लेकर के जल अर्पण करें, और श्रद्धा है वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, द्रव्य दान दें, भूमि दान दें, गज दान दें, गाय दान दें। और अगर श्रद्धा नहीं है, ये पुस्तक ने बहुत सरल उपाय लिख दिया। बोले भाई 2 काम तो कर सकते, घी का दीपक जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, 12:23 से श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बताया, एक जगह 12:16 का दोपहर का, और शाम के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात को ही लगे और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारी परंपरा है, हमारा नियम है, इसीलिए सायं काल के बाद तो तर्पण ना करें। और 7 बातें श्राद्ध करने वालों को इन 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। 7 बातें निषेध है। 1, तांबूल, ये जो गुटखा खाए रहते, चबाते रहते हैं दिन भर बछुओं जैसे, ये नहीं चलना है, 7 दिन तक वर्जित। अगर इन श्राद्ध पक्ष में कोई भी जातक, साधक, बालक तांबूल मुख में रखता है, उससे पितरों को अतृप्ति होती है। तो पहला वर्जित क्या है? बोले तांबूल। दूसरा क्या वर्जित है? स्त्री भोग, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा वर्जित है क्षौर्य कर्म। अगर आप तर्पण पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तर्पण पिंडदान करेंगे तो पद्धति के नियम में आपका मुंडन संस्कार होगा। लेकिन अगर आप तर्पण नहीं कर रहे तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 दिनों तक क्षौर्य कर्म वर्जित रखना चाहिए। क्षौर्य कर्म। चौथा मांस मदिरा, गंदा भोजन, गंदा पीना। इस पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति खाता है उसका भाग, उसकी घ्राण मतलब सुगंधी पितरों को जाती है, और उससे पितृ विचलित होते, असंतुष्ट होते, नाराज होते हैं। इसलिए मांस मदिरा का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। 5वां
तर्पण और पितरों को प्रणाम और पितरों की स्तुति शांति पाठ दिन में ही करनी चाहिए, शाम के नहीं, रात को नहीं। छठवां नियम क्या है? केले के पत्ते पर पिंडदान नहीं करना चाहिए, वर्जित। केले के पत्ते पर नहीं करना चाहिए और प्रयत्न भर केले के पत्ते को इन 16 दिनों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये वर्जित। और सातवां है तेल मर्दन वर्जित। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, तो शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। अब तुम लगाए, कई लोग तो श्राद्ध कर रहे हो, लगा रहे एकदम आंवला का ठोक रहे, इससे पितरों को बड़ी परेशानी होती है। इन 7 नियमों का पालन करके जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ करता है, अपने पितरों का ध्यान करता है, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाता है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाता है, ब्राह्मण भोज करवाता है, गाय को भोजन देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गया श्राद्ध करवाता है, उसके समस्त पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को जाते हैं और सदा सदा के लिए पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई पितृ तर्पण की बात। हम आपसे प्रार्थना करें, ये तो हो गई मरे हुए पितरों की बात। कुछ जीते भी घर पर बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। पर जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। है? जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछते, मर जाए बाप, हाँ देखो हलवा खीर मकानों पर रखते हैं। बाप कौवा बनकर आएगा, फिर खाएगा फटरी के बारे। अरे जब तक जिंदा थे तब तक नहीं पूछा, अब मर गए तो वो कौवा बनकर आएगा। जियत पिता से पूछी ना बात, मृतक पिता को हलवा भात। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आज की चौपाई ही हमने उठाई। प्रातः काल उठ के रघुना और मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। हम लोग बड़े विचित्र लोग हैं। हम लोग माता पिता की सेवा जीते जी नहीं करते, मर जाए तब करते। मर जाते हैं पिताजी, आज हमारे पिताजी आ रहे। अरे यार जब गए नहीं थे तब नहीं तुम्हें ध्यान आए? जब गए नहीं थे तब ध्यान नहीं आए, अब चले गए तो तिथियों पर याद करते हैं। आज हमारे पिताजी आज के दिन गए थे। अरे मेरे पागलों, हमारी प्रार्थना है, हे मेरे भारत के युवाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो मंदिरों में परमात्मा मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन घर पर माता पिता के रूप में वो परमात्मा बहुत सरल है। बड़ी सरलतम विधि से परमात्मा प्राप्त हो सकते। माता पिता को वो धन्य भाग है जिन्हें मां बाप की सेवा मिली। वो अभागे हैं जो सेवा नहीं कर पा रहे। हम अपनी जीवन की एक घटना बताएं, आंखों की देखी बात। हमारे पूजनीय पिताजी आज भी हैं। हमारे पूजनीय पिताजी के जीवन में हमने बहुत अपने करीब से देखा है। वो अपनी माताजी के बहुत करीब थे और बुढ़ापे के समय में जब हमारी पूजनीय दादी जी अति शिथिल हो गई तब हमारे पिताजी ने, माताजी ने बहुत सेवा की। जब वो सेवा करती थी और दादी जी बहुत खुश हो जाती थी तब हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल नजदीक रहते थे। तब दादी जी ऐसे हाथ उठा के, ऐसे हाथ फेरते हुए, पलंग के पड़े पड़े हाथ फेरते हुए कहती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। भगवान से जब जिंदगी में दूरी हो तब शोक ही मनाना चाहिए, ये संकेत है। तो धन्य है श्री वीर बजरंग बली, माता जानकी अशोक वाटिका में शोक में विराजमान है और ऐसी राम कथा गाई, ऐसी पूंछ घुमाई कि धन्य धन्य वीर बजरंग बली, और प्रसन्न हुई फिर जानकी माई। ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। यह है पावन तीर्थ।
नाम है गया। इस गया में जो गया सो गया। नाम है गया, और गया में जो भी पूर्वज गया सो बोले कहा, बोले गया। अच्छा, जिंदा तो गया, मरे तो गए। अद्भुत विचित्र बात है, कितना अद्भुत नाम, बोले गया। अच्छा, गया में दो नगरी, गया के नाम के आगे दो संबोधन है, मोक्ष नगरी और ज्ञान नगरी। मोक्ष नगरी कहां? भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह जहां विराजमान है, उस चरण के ऊपर जो भी पिंड बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त जिसका नाम गोत्र लेकर के पिंड रख देते हैं, नदी में, बट वृक्ष की छाया में, प्रेतशिला के पास, इस गया में आते ही वह पिंड रखते ही वो गया हो जाता है। नियम है। तो धन्य है गया तीर्थ, भगवान विष्णु के पाद चिन्ह पर बसा हुआ यह स्थान, जहां विष्णु पद भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का पद। अच्छा, एक और, मोक्ष नगरी हो गई, अब दूसरी नगरी कौन सी है? ज्ञान नगरी। ज्ञान क्यों? यहीं जहां रिसोर्ट है हमारे श्री विनय तिवारी जी का, सामने ही बैठे। आज तो कथा में भी दम लगा के बैठे, नहीं तो 10 बजे सोवे वाले आदमी आए। दुनिया की घड़ी नाय माय हो जाए, विनय तिवारी जी की घड़ी नहीं होती। खैर, इन्होंने रिसोर्ट हमें जरूर दिया, पर पैसा लिया। ये भी कहना हम इसलिए नहीं भूलेंगे कि क्योंकि चुका के जाएं। हाँ, बाद में नहीं तो लोग कहेंगे चेला ढूंढ लिया था लोगों, गुरु जी ने। तो ये हैं बहुत प्यारे, तिवारी हैं। अच्छा, बिहारी हैं। तिवारी है और बिहारी है, दोनों इनके अंदर भाव है, बड़े प्यारे हैं। विज्ञानमय बुद्धि है, और देखो कितनी अद्भुत बात, विज्ञानमय बुद्धि ही ज्ञान को खोज पाती है, और ज्ञानमय बुद्धि ही विज्ञान को खोज पाती है। तो ऐसे श्री हमारे बड़े ही लाडले, वैसे इनके लिए ये नई नई भक्ति है, टिकते नहीं है ये भक्ति में। वैज्ञानिक आदमी तार्किक होता है, और तर्क के सामने सब कुछ ज्यादा टिकता नहीं है। एक आदमी दिया लेके जा रहा था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो इनके जैसा तार्किक वैज्ञानिक फंस गया। दिया लेकर जा रहा था, वैज्ञानिक फंस गया। इन्होंने पूछा कहां जा रहे? चंगीलाल बोला मंदिर। किसके मंदिर? शंकर जी के। हाथ में क्या है? बोले दिया। दिया जल रहा था, ऐसे हाथ में हाथ। अब तार्किक लोग होते ही खतरनाक, इनसे तो भगवान जी बचाए। बोले एक बात बताओ, ये क्या पुरानी परंपराएं चला रहे हो? तुम्हारे बाप दादा दिया रखते थे, दादा दिया रखते थे, तुम भी दिया रख रहे, क्या मिलता है दिया रखने से? क्या हो जाता है दिया रखने से? बेफिजूली की बातें हैं, पुरानी परंपरा। अरे उन्होंने कहा भाई पिताजी ने रख रहे थे, हम भी रख रहे हैं, क्या बुराई है? हैं, तुम्हारे बाप पागल थे तो क्या तुम पागल? तार्किक लोग होते ही ऐसे। अरे बोले भाई देखो दिमाग मत खराब करो, हमें जाने दो। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, ये दिया में जो ज्योति है, ज्योति जल रही थी, ये जो ज्योति है कहां से आई? बताओ कहां से आई? हमारे जैसा आदमी क्या बता दे? लेकिन हम भी बुंदेलखंडी आदमी तिवारी जी से हार जाए। हमने भी गम नहीं खाई। तिवारी जी ने पूछा कि ज्योति कहां से आई, हमने फूंक लगा दी, ज्योति बुझ गई, दिया बुझ गया। बोले क्या हुआ? दिया क्यों बुझा दिया? हम कहिए बताओ ज्योति गई कहां? बताओ गई कहां? वे बोले तिवारी जी बोले हमें नहीं पता। हम कहा गई तुम्हें पता नहीं है, आई हमें पता नहीं है, काय को दिमाग खा रहा है, घर जाओ। जब गई तुम्हें पता नहीं, आई हमें पता नहीं, काय को दिमाग खराब कर, तुम अपना काम करो, हमें शंकर जी की पूजा करने दो। तार्किक लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इनका तर्क बहुत संगतमय होता है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, और हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी के बहुत ही अच्छे साथी हैं। तो इनके ही इस कौन सा रिसोर्ट है, संबोधि, नाम बड़ा प्यारा रखा, संबोधि, बोधि, संबोधि, और कितना अच्छा नाम है। हमने जैसे नाम पढ़ा था जब पहली बार नितिन जी ने, तो ज्यादा तो मंथन नहीं किया, बोले रिसोर्ट बुक कर दिया हमने गया जी में। नितिन जी ने हमें बताया, नाम पढ़ाया संबोधि। उसी वक्त हमारे मन में जो आया था समबोधि, जिसके अंदर मन में समता आ जाती है, वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है।